Hello students, in this video we are going to complete our chapter number 2 the tsunami with its part third. पार्ट वन में हमने देखा था अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पर जो सुनामी आई थी और उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके पार्ट टू में एक स्कूल गर्ल है जिसका नाम है टिली स्मिथ जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। वो अपनी जो वेकेशन है उनको स्पेंड करने के लिए थाईलैंड आई हुई थी। और अब पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे। देखो इसमें क्या लिख रखा है। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जब इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पर जब ये सुनामी की वेव्स थी, जाइंट क्या होता है, वेरी बिग, ह्यूज, एनॉर्मस, ठीक है। ये वेव्स जब वहाँ पर टकराई उससे पहले क्या हुआ था, देखो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen. वाइल्ड क्या होता है, जंगली जानवर, ठीक है। डोमेस्टिक यानी पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स और ये जंगली जानवर होते हैं उनको क्या है, पहले ही पता चल जाता है क्या होने जा रहा है, ठीक है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, इसीलिए वो क्या है पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। फ्लैड क्या है, ये फ्ली का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. यानी कि आई विटनेस क्या होता है, ऑन लुकर पीपल, ठीक है। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो एलिफेंट थे वो ये सुनामी आने से पहले क्या कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, स्क्रीमिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। और चिल्लाते हुए कहाँ चले गए, वो रैन फॉर हायर ग्राउंड, यानी कि ऊंची जगह पर पहुंच गए जहाँ पर सुनामी से उनको खतरा नहीं हो, ऐसी जगह वो पहुंच गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स ने क्या है, रिफ्यूज़ कर दिया, बाहर जाने से मना कर दिया, ठीक है। फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया। तो फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे रहता है या समुद्र में रहता है। उन्होंने क्या है, वो लो लाइंग में रहता है, यानी लो एरिया में रहता है, सरफेस के लो एरिया में। तो उन्होंने क्या है, उनकी जो ब्रीडिंग एरिया है उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। और जू के जो एनिमल थे वो उनके शेल्टर के अंदर चले गए, ठीक है, यानी कि रात को जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर चले गए। और वो तब तक बाहर नहीं आए जब तक उनको एंटिस्ट नहीं किया गया, ठीक है, यानी कि टेम्पटेट नहीं किया गया, उनको बाहर बुलाया नहीं गया, तब तक वो बाहर नहीं निकले। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है, ठीक है। सिक्स सेंस क्या होता है, उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि धरती पर कब कंपन होने जा रहा है, ठीक है, कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब सुनामी आने वाला है, इसका उनको पहले से अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एनिमल क्या है, बहुत शार्प होते हैं। एक्यूट का मीन क्या होता है, शार्प। किस में शार्प होते हैं कि वो अर्थ का वाइब्रेशन क्या है पहले से ही फील कर लेते हैं, ठीक है, इसमें वाइब्रेशन होने वाला है, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक आने वाला है ना। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और इंसान को पता चले उससे पहले उनको आने वाली डिज़ास्टर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। डिज़ास्टर क्या होता है, कैलामिटी, ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हम श्योरली तो ये नहीं कह सकते कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। हम ये श्योर तो नहीं हो सकते कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है ही नहीं, लेकिन जो ये डेटा है कि जब इंडियन ओशन में सुनामी आया था, उसकी जाइंट वेव्स आई थी, उस समय लगभग 1,50,000 पीपल के आसपास लोग वो मारे गए थे, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज़ के टोटल जो लोग थे वो कितने थे मरने वाले, 1,50,000, ठीक है। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड,
लेकिन इससे भी कम जानवर मारे गए, ठीक है, बहुत कम एनिमल मारे गए थे इसमें। अलोंग इंडियाज कुडलर कोस्ट where thousands of people perished. Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. पूरे इंडिया में देखो कुडलर कोस्ट है, वहाँ पर देखो कितने हज़ारों लोग मारे गए थे, पेरिस्ट यानी कि डाइट। बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, लेकिन वहाँ पर क्या है, बफेलो, गॉड और डॉग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, वो जिंदा थे वहाँ पर। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क है जो कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में, ठीक है। वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, देखो एलिफेंट, लेपर्ड्स और फिर बर्ड्स की वैरायटी है, ठीक है, 130 स्पीसीज, ठीक है, किसकी, बर्ड्स की, वो वहाँ पर रहती है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर एक बीच है, उसका नाम है पतनंगला, ठीक है। तो वहाँ पर कितने लोग मारे गए, 60 विजिटर्स, यानी कि विजिटर्स क्या होता है, वहाँ पर जो घूमने आते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पर 60 विजिटर्स मारे गए, बट नो एनिमल्स कारकेसेस वर फाउंड। कारकेसेस क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल की डेड बॉडी, लेकिन किसी एनिमल की डेड बॉडी वहाँ पर प्राप्त नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलोज की डेड बॉडी वहाँ पर मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनगला बीच। सुनामी आने से 1 घंटे पहले वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 3 एलिफेंट क्या है, पतनगला बीच से भाग रहे थे, ठीक है, हो सकता है वो हायर ग्राउंड पर जा रहे हो, है ना। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे जो कि उस कोस्ट के नियर, उसके कोस्ट के पास में ही एक गेले नाम की जगह है, वहाँ पर रहते थे। तो उनके डॉग्स ने क्या है, डेली रन पर जाते थे, बीच पर डेली रनिंग के लिए, लेकिन उन्होंने उस दिन मना कर दिया जाने से, किसने, डॉग्स ने। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो हमेशा इस आउटिंग के लिए क्या करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। उस जेंटलमैन ने बताया कि उन्होंने उस दिन वहाँ जाने से मना करके मेरी लाइफ भी लगभग बचा ली, ठीक है।